सत्यप्रकाश जरावता साहब हमारे साथ हैं, जो कि मौजूदा विधायक तो हैं ही, लेकिन जो एससी मोर्चा है बीजेपी का, उसके भी अध्यक्ष हैं हरियाणा के। इनसे बात करेंगे इनके मोर्चे की भी, और इनसे बात करेंगे भाजपा के चांसेस के। विधायक जी, क्या रहने वाला है एससी मोर्चा? तो आप चला रहे हो, लेकिन एससी मोर्चा वाले तो ये कह रहे हैं, एससी मोर्चा मतलब कि ये कह रहे हैं कि भाई जो दलित वोट है वो कांग्रेस के साथ जा रहा है, और लोकसभा में भी गया है, और भाजपा के पास अब दलित वोट नहीं बचा है हरियाणा में। ये देखिए, ये कांग्रेस एक ड्रामा कर रही है और उसने हमेशा दलितों को गुमराह करने का काम किया। जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उन्होंने एक झूठ चला कि बीजेपी सत्ता में आती है तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण बदल देंगे। ये ऐसा एक झूठा आरोप कांग्रेस ने पूरे दलित समाज को भ्रम फैलाया। लेकिन अब दलित समाज समझ चुका है और कांग्रेस की जो काठ की आंडी बार बार नहीं चढ़ने वाली। पूरा दलित समाज एकजुट है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। दलित समाज के वोटों का बंटवारा तो हरियाणा में और भी दावेदार आ गए हैं, यूपी से आए हैं। बीएसपी दलित समाज की एक बड़ी पार्टी है, सरकारों में रही है उत्तर प्रदेश में, वो आ चुकी है इंडियन नेशनल लोकदल के साथ। एएसपी जो बनी है, चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण जो सांसद भी बने, वो भी एएसपी पार्टी के साथ, दुष्यंत के साथ, जेजेपी के साथ आ चुके हैं। तो दलित वोटरों के दावेदार तो एक कांग्रेस होगी, एक वो गठबंधन हो गया, एक वो गठबंधन हो गया। आपको पहले भी पता है, हरियाणा में ना तो कभी बीएसपी कामयाब हुई और ना ही ये कोई और पार्टी आई है ये कामयाब नहीं। हरियाणा का दलित समाज बड़ा बुद्धिजीवी है, बड़ा विचार के निर्णय लेता है और उनको पता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में जितना उत्पीड़न दलित समाज का हुआ, जितना शोषण दलित समाज का हुआ, चाहे मिर्चपुर का कांड हो और चाहे गोहाना का हो, ये सब घटनाएं हमारे दलित समाज भूला नहीं है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। दलित वोटर है कितना? मेरी जानकारी को आप दुरुस्त कर दीजिए। मैं पत्रकारिता तो करता हूं, लेकिन आप लोगों के पास आंकड़े अपने भी होते हैं। 21% वोट है क्या? बिल्कुल 30 लाख के लगभग, हमारी 30 लाख से ज़्यादा वोट हमारे दलित समाज की। और पहले हमारे 17 सीटें हमारी होती थी, हमें अभी भी 17 ही है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो आधार पर 17 रिजर्व सीटें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 18 सीटें दलित समाज को दी थी, अनुसूचित जाति समाज को दी थी। हमारी बहन नौछम चौधरी को पिछली बार 2019 में पुन्हाड़ा मेवात के क्षेत्र से चुनाव लड़ाया गया था। तो हमारे यहाँ अभी भी परसेंटेज के हिसाब से कितने हैं दलित समाज की वोट हरियाणा में? आप देख लीजिए ना कि परसेंटेज जो बनता है, मैंने बता दिया 30 लाख। हमारी अंदाजन 22.5% के लगभग हमारी आबादी आज हरियाणा में है। तो निश्चित तौर पे वोट भी 22.5% तो हमारे दलित समाज की है। बड़ा एक वोट बैंक हरियाणा का दलित समाज का है। तो साहब, एक चीज़ और बताइए कि आपने कहा रिजर्व जो सीट थी दोनों लोकसभा की कांग्रेस की तरफ चली गई, और आप सरी से नकार रहे हैं बीएसपी को और एएसपी को हरियाणा में। इसके पीछे कारण है, आपने कहा दोनों दलित सीटें चलेगी। यहाँ सेपरेट इलेक्टोरल तो है नहीं, जैसा बाबा साहब ने कहा था। यहाँ पर भले ही रिजर्व सीट हो, लेकिन जो वोट होती है वो डोमिनेटेड कास्ट की होती है। वहाँ पर जो डोमिनेटेड, और अभी दलित सीमेंट तो सामंतों के चुंगल में रही है बहुत लंबे समय से। वहाँ पर दलित नेताओं को कांग्रेस ने कभी उभरने नहीं दिया। आप अशोक तंवर को देख लीजिए, कुमारी अध्यक्ष दलित है उनका, है जी, प्रदेश अध्यक्ष दलित है उदयमान जी। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर भी रही, क्या हालात की। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी भी रही, क्या हालात हुई। प्रदेश अध्यक्ष अब चौधरी उदयभान जी हैं। जब इनका उदयभान जी का सम्मान यात्रा निकाली गई तो चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी आगे हाथ चढ़े थे, ये पीछे पायदान पे लटक रहे थे। तो ये सब कुछ नहीं है। कांग्रेस तो सिर्फ छलावा करती है। पिछले 1966 से 2014 तक जो हरियाणा प्रदेश का अंदर ज़्यादातर समय कांग्रेस का रहा। कांग्रेस कोई काम तो बताई कि हमने दलित समाज के लिए ये काम किया। दलित समाज की बात तो हुई अब, लेकिन अब ताज़ा घटनाक्रम ये कह रहा है कि भाजपा में टिकटों का पेज फंस गया है, 2 दिन तक टिकट नहीं आएंगे। और आपके प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली साहब बोल के गए, पेज क्या फंस गया? आपके प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री साहब को भी सीट बदलनी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी में ना
पेच फंसता है ना कुछ फंसता है, बिल्कुल अपनी वर्किंग होती है। डेमोक्रेटिक पार्टी है, सबसे विचार करके और पार्टी ने तय किया है। और जब जैसा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि 2 दिन के अंदर सूची आ जाएगी, तो 2 दिन के अंदर सूची आ जाएगी। सीएम का विधानसभा बदलने की नौबत क्यों आई? नहीं, ये सीएम का माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनको जो चुनाव कहाँ से लड़ाना है ये संगठन तय करता है। और कमजोरी नहीं दर्शाता है कि भाई विधानसभा बदलनी पड़ेगी? नहीं, आप याद करिए चौधरी भजन लाल जी थे, जगह जगह लड़ते। ये नारायणगढ़ उनकी परंपरागत सीट है, लाडवा जा रहे हैं, नारायणगढ़ थोड़ी जा रहे हैं। जो प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, हमने तो कहा हमारे यहाँ नारनौल रेवाड़ी से भी लड़ी आप, गुड़गांव से लड़ी। हम चाहते प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर किसी क्षेत्र के लिए बढ़ता है तो एक बहुत क्षेत्र के लिए। प्रदेश अध्यक्ष को भी नहीं लड़वा रहे हो? राई में वो भी लड़ते थे, वो भी विधायक है मौजूदा, वो कह रहे कि नहीं मैं नहीं लड़ूंगा। नहीं, फिर अगर माननीय प्रदेश अध्यक्ष ही और चुनाव लड़ेंगे तो हमारे यहाँ संगठन में काम कौन करेगा? उनकी अपनी इच्छा, उन्होंने कहा कि भाई मैं इतना नहीं कर सकता कि चुनाव भी लड़ूँ और संगठन में प्रचार भी करूँ। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है, बाकी तय तो संगठन ने करना है। पटौदी से आप विधायक हैं, रिजर्व सीट है, लेकिन कैची तो आपकी सीट पर भी चलने की पूरी उम्मीद बताई जा रही है। राव इंद्रजीत साहब के आप पक्ष में नहीं है, आप दूसरे पक्षों के खिलाड़ी रहे हैं, तो वो खेल अब राव इंद्रजीत साहब आपकी कैची चलवा के आपके सीधी टिकट कटवा सकते हैं। सीधा सवाल है। देखिए, अब ये खेमे पक्ष ये सब कांग्रेस में होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ना खेमा है ना पक्ष है। और यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं, यहाँ एक ही कैंडिडेट है, कमल का निशान। जिसको भी टिकट मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी पटौदी विधानसभा से 60,000 से लगभग वोटों से जीत के आएगी और विपक्ष की जमानत जब्त कराएगी। और जो आपकी कट रही है, आपकी कट रही है, आपकी टिकट कट रही है क्या? मैंने कहा नहीं, ये मेरा विषय ही नहीं है। पार्टी ने चुनाव लड़ाना नहीं लड़ाना ये पार्टी का विषय है। चुनाव लड़ाना है या नहीं लड़ाना ये पार्टी ने सोचना। कहाँ से लड़ाना है ये भी पार्टी ने, नहीं लड़ाना ये भी मेरा काम, संगठन का काम है। मैं वो काम करता रहूँगा। और पटौदी की सीट मैंने काम किया है, उसके भरोसे में कह रहा हूँ कि पटौदी की सीट एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सीट जीत कर आएगी। और आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में दूसरी बार नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अहिरवाल का सबसे बड़ा नेता कौन है आपकी नज़र में? अहिरवाल अहिरवाल क्या होता है? पूरा हरियाणा एक। माननीय मनोहर लाल जी ने बार बार कहा नहीं, कोई अहिरवाल नहीं, सब एक है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक। ये पहले कांग्रेस करती थी अहिरवाल, ये जाटवाद, ये एससी बावली, ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मनोहर लाल जी का जो एजेंडा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो एजेंडा है, सबका साथ सबका विकास, आदरणीय मनोहर लाल जी का हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो जरावता साहब साफ तौर पे कह रहे हैं कि किस तरह से दलित वोटर की राजनीति रहेगी और किस तरफ से तमाम जो जानकारी है वो निकल कर आएगी और जो पार्टी तय करेगी वो फैसला होगा। लेकिन दलित वोटर्स को लेकर एससी मोर्चा के प्रधान हैं हरियाणा के, तो उनकी बात भी आनी चाहिए थी और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बीएसपी एएसपी का कोई असर नहीं और भाजपा के पास अब भी दलित वोटर्स हैं। विनोद लांबा, दिल्ली।